सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम 7.62 mm SLR 1A1 के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ हम फौजी जवान होने के नाते हथियार चलाना कोई कठिन काम भी नहीं है, आसान है, लेकिन उसके हिस्सा पुर्जा का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले तो 7.62 mm SLR को खोलने से पहले आपको निरीक्षण करना ज़रूरी है, यानी कि उसको चेक करना ज़रूरी है। और खोलने से पहले एक बार कोक करना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर कोक किए हुए अगर SLR को खोलेगा तो हैमर प्लांजर होता है, उसके अंदर में हैमर प्लांजर गिरने का डर रहता है और आखिर में जोड़ते समय कठिनाई हो सकता है, क्योंकि उसके हैमर जो है उठा रहता है। इस कारण हथियार को खोलने से पहले एक बार निरीक्षण करना है और साथ ही साथ खोलने से पहले एक बार कोक करना ज़रूरी है। कोक करने के बाद में जब हथियार को हम खोलता है तो सबसे पहले तो हम उसका बैनेट स्केबर्ड को निकालते हैं, फिर सीलिंग को निकालते हैं, फिर जो है गैस प्लग जो ऊपर में सबसे ऊपर होता है, गैस प्लग को हम लोग निकालते हैं। फिर गैस प्लग के अंदर में होता है पिस्टन और पिस्टन के बाद में जो है पिस्टन स्प्रिंग, और उसके बाद में बॉडी कवर, फिर ब्रिज ब्लॉक और स्लाइड को निकालते हैं, फिर बॉडी, खाली बॉडी और मैगजीन होता है। फिर से मैं आपको विस्तार से छोटा छोटा हिस्सा पुर्जा का नाम आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले गैस प्लग जो होता है, गैस प्लग में होता है हिस्सा पुर्जा का नाम कुछ ऐसा है। गैस प्लग प्लांजर, जो कि गैस प्लग प्लांजर को दबाकर जो है हम उसको घड़ी का सुई के घड़ी के रुख घुमाकर हम उसके खोलते हैं। उसके बाद में गैस पासेज जीरी होता है। उसके बाद में इंडिकेशन मार्क होता है, उसमें जो कटा हुआ होता है उसको बोलता है इंडिकेशन मार्क। फिर से एक बार सुनिए पूरे के नाम। जैसे गैस प्लग होता है, गैस प्लग प्लांजर होता है, गैस पासेज होल होता है, उसके बाद में जो है इंडिकेशन मार्क होता है। फिर उसके बाद में पिस्टन के साथ में पिस्टन स्प्रिंग होता है। तो पिस्टन स्प्रिंग को अगर ज़रूरत नहीं है तो बार बार जुड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ख़राब होने का डर होता है। तो पिस्टन में जो सबसे पहले पिस्टन हेड सबसे ऊपर होता है, कोई जो इसको पिस्टन फेस भी बोलता है, और पिस्टन रिंग, उसके पिस्टन स्प्रिंग। उसके बाद में जो है बॉडी कवर में जो सबसे आगे में थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलता है इजेक्शन स्लॉट। आगे ऊपर में जो होता है रिब्स, और उसके बाद में साइड में जो है जो रिसेस फॉर बॉडी में गाइड करता है, जो रिसेस होता है बॉडी गाइड बोलता है उसको। उसके बाद में जो आते हैं चलिए स्लाइड और ब्रिज ब्लॉक। सबसे पहले ब्रिज ब्लॉक में सबसे पहला ऊपर में जो होता है एक्सट्रैक्टर का काम है फायर हुआ केस या जिंदा राउंड को जो है एम्प्टी केस को बाहर खींच के लाने का काम करता है एक्सट्रैक्टर के बाद में सीट पर कार्टिज, जहाँ पर राउंड जो फिट होता है बैठता है। उसके बाद फायरिंग पिन होल जहाँ फायरिंग पिन निकलता है। उसके बाद उसके बगल में साइड में होता है आपका जो है फिट पीस का काम जो है मैगजीन का पहला वाला राउंड या ऊपर वाला राउंड को फिटिंग करने का काम करता है। उसके बाद होता है इजेक्टर ओए, जो कि इजेक्टर जो बॉडी में होता है और उसमें होता है इजेक्टर ओए। उसके बाद पीछे में जो है फायरिंग पिन रिटर्नर लॉकिंग पिन, उसके बाद में फायरिंग पिन होता है, अंदर में फायरिंग पिन स्प्रिंग भी होता है। और ये ब्रिज ब्लॉक का फायरिंग पिन जो है चेंजेबल होता है, चेंज कर सकता है। उसके बाद में आते हैं स्लाइड का जो है ऊपर वाला भाग, सबसे आगे भाग होता है, उसको जैसे स्ट्राइकिंग सरफेस, बीटिंग सरफेस और बीटिंग सरफेस। जहाँ ब्रिज ब्लॉक बैठता है उसको बोलता है ब्रिज ब्लॉक हाउजिंग। उसके बाद में ऊपर रिब्स होगा और साइड में जो थोड़ा सा ये जिगजैग होता है, सेन ग्रुप्स, उसको जो है सेन ग्रुप्स बोल के जो है जाना जाता है। और सबसे पीछे साइड में होता है आपका फायरिंग पिन रिटर्नर ओए, जो एक सुराख होगा फायरिंग पिन रिटर्नर ओए, और फायरिंग पिन रिटर्नर जो पूंछ का मापिक होता है उसको बोलता है फायरिंग पिन रिटर्नर। उसके बाद में आते हैं खाली बॉडी, यानी कि SLR का खाली बॉडी में सबसे ऊपर होता है फ्लश
फ्लैश हाइडर, जो कि फ्लैश को हाइड, आग का चिंगारी को कम करने का काम करता है फ्लैश हाइडर। फ्लैश हाइडर के बाद में बेनेट पोस्ट होता है, बेनेट लॉकिंग लॉक होता है। उसके बाद में पूरा जो है बैरल है, बैरल के बाद में आते हैं अपर सीलिंग करी। ऊपर का सबसे पहले उसको बोलते हैं अपर सीलिंग करी। अपर सीलिंग करी के बाद में होता है जहाँ पर पिस्टन घुसता है उसको बोलता है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में आप थोड़ा सा अंदर जा कर देखिए, एक छोटा सा सुरख दिखाई देता है जो बैरल से कनेक्टेड होता है, उसको बोलता है गैस वेंट, जहाँ से गैस जो है अंदर इंसर्ट होता है, घुसता है, उसको बोलता है गैस वेंट के बाद में हम कंटिन्यू ऊपर साइड में आने से पोर साइड प्रोटेक्टर, जो पोर साइड प्रोटेक्टर बीच में होता है, पोर साइड टिप, पोर साइड टिप, इसको बोलता है पोल टाइप। उसके बाद में गैस रेगुलेटर में जो है आप देख सकते हैं उसमें 0 से लेके 11 तक का अंक खुदा हुआ होता है। 0 से लेके 11 तक का अंक खुदा हुआ होता है और टोटल जो इसमें 12 पोजीशन होता है। 0 को भी एक पोजीशन माना जाता है। 0 से लेके 11 तक होता है, इसलिए 12 पोजीशन माना जाता है। नॉर्मली फायरिंग के लिए जो है 5 या 6 अंक पर जो है सेटिंग करके रखा जाता है। अगर गैस का कमी का रोक पड़ जाए, अगर 5 में है तो उसे जो है 6-7 में नहीं बल्कि कम अंक में जो है लाना चाहिए। 5 में अगर कम पड़ जाता है 4 में लेके आना है, 4 में कम पड़ जाता है तो 3 में लेके आना है। अगर उसमें भी कम पड़ जाता है उसका मतलब जो है कहीं ना कहीं गंदा है, तो राइफल को साफ़ सफाई करना है, उसका गैस वैन को साफ़ सफाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूस में हमसे फ्रंट हैंड गार्ड, जो फ्रंट हैंड गार्ड अपर हैंड गार्ड काट का होता है, फ्रंट हैंड गार्ड अपर हैंड गार्ड। उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू आते हैं कोकिंग हैंडल स्लाइड, हाँ। फिर है उसमें कैरिंग हैंडल जो कैरी करने का काम करता है। उसके बाद में फिर कंटिन्यू हम आते हैं इधर चेम्बर, जहाँ राउंड जो है फिट होता है, उसको बोलता है चेम्बर का बगल में आप अंदर जाकर देखिए, उसमें ग्रुप्स दिखाई देगा। ग्रुप्स में जो है जो ऊपर वाला भाग है, जो रेल का ट्रेन का पटरी का मापिक है, उसको बोलता है लैंड, और अंदर जो है ग्रुप्स है, ऊपर वाला को बोलता है लैंड। उसके बाद में आप चेम्बर का बगल में बुलेट गाइड दिखाई देगा, क्योंकि अगर बुलेट गाइड नहीं होता है राउंड कहीं भी टकराने का चांस था ना। बुलेट गाइड क्या करता है, और एक स्ट्रेट डायरेक्शन देने का काम करता है, तो बुलेट गाइड उसके नाम से जाना जाता है। फिर उसी के बगल में नीचे साइड में हम देखते हैं मैगजीन वे, जहाँ मैगजीन फिट होता है उसको बोलता है मैगजीन वे। बगल में आ जाए मैगजीन केज, जिसको दबा के मैगजीन उतारने का काम करता है, उसी का बगल में है होल्डिंग ओपनिंग केज, उसी के बगल में टिगर गार्ड। फिर अंदर हम जाकर देखने से उसी में साइड में दाहिने साइड में एक जो है हाथी का दांत का मापिक थोड़ा सा बेन होता है, उसको बोलता है मेन सेफ्टी शेयर के बाद में आप आइए हैमर होता है। हैमर का जस्ट नीचे में होता है हैमर प्लांजर। उसके बगल में साइड में बाहर साइड में होता है सेफ्टी कैच, करेक्शन चेंज लीवर। इसमें 2 पोजीशन होता है, जिसमें 3 पोजीशन होता है, उसको बोलते हैं चेंज लीवर। इसमें जो है 2 पोजीशन है सेफ्टी कैच, जैसे .303 राइफल में भी 2 होता है सेफ्टी कैच, और SLR में भी सेफ्टी कैच R और S होता है। S यानी कि स्टॉप, R रैपिड, जिसमें 3 पोजीशन होता है, उसको बोलते हैं चेंज लीवर। तो उसके बाद में हम फिर कंटिन्यूस आते हैं नीचे में, जैसे टिगर बताया था। फिर पिस्टल ग्रिप, जहाँ हम पकड़ता है पिस्टल ग्रिप। फिर ऊपर में आ जाइए बॉडी लॉकिंग कैच के ऊपर में हम देखते हैं जो बट ग्रुप में है, बट में अभी आता है जो ऊपर में सबसे बैक साइड असेंबली, पूरा का नाम है बैक साइड असेंबली में बैक साइड बेड, बैक साइड स्लाइड, बैक साइड प्लंजर, बैक साइड लिफ्ट। फिर से सुनिए, बैक साइड में जो है बैक साइड बेड, पूरा का जो है बैक साइड बेड होता है, जो कि 2 से लेकर 6 तक का अंक खुदा हुआ होता है। 200, 300, 600 को जाहिर करता है। उसके बाद में जो स्लाइड है, स्लाइड जो मूवमेंट होता है और उसको प्लांजर को दबाकर
स्लाइड को आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है। और उसमें जो उठा हुआ होता है बीच में सुराख होता है उसको लिप के नाम से जाना जाता है। जो सुराख है उसको बोलता है अपर्चर होल। उसके बाद में कंटिन्यूशन से स्मॉल ऑफ दी बट, स्मॉल ऑफ दी बट पूरा का नाम बट है। फिर जो है पीछे में एक तो रियर सीलिंग करी, अपर सीलिंग करी बताया था, रियर सीलिंग करी। उसके बाद में पीछे साइड में देखने से हिल टू हिल और ये आपका जो है जैसे बट के पीछे में आपको हिल बट टो बट, हिल बट टो बट मिलेगा। उसके बाद में एक तो जो है ये आपको मिलेगा आपका बट ट्रैप, हाँ बट ट्रैप। बट ट्रैप में जो है चिंदी, फुल ट्रू और छोटा सा तेल का बोतल जो कि साफ सफाई करने के लिए सामान रख सकता है। उसके बाद में आते हैं मैगजीन। मैगजीन इसका बॉक्स टाइप का होता है, टीना का होता है और इसमें जो है 20 राउंड आता है, 20 राउंड ही भराया जाता है। तो मैगजीन का पार्ट जो है ऊपर में मैगजीन लिप्स, मैगजीन लिप्स के बाद में बटन प्लेट, करेक्शन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म को याद रखिए जहाँ राउंड फिट होता है उसको बोलता है प्लेटफॉर्म। उसके बाद मैगजीन लॉक साइड में है। उसके बाद में छोटा दीवार, छोटा मेहराव, बड़ा मेहराव। उसके बाद साइड को बोलता है दीवार। उसके बाद में मैगजीन प्लेट, अंदर में होता है मैगजीन स्टूड, पीछे में होता है मैगजीन स्टूड। मैगजीन स्टूड को जो दबाकर जो बटन मैगजीन प्लेट होता है उसको खोलकर अंदर का स्प्रिंग को बाहर निकालकर साफ सफाई कर सकता है। तो यहाँ तक मैं रखता हूँ। अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन करिए, सवाल करिए और जो भी आप लिखना है लिखिए, मैं उसका आपको आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू सभी को।